हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। फाइन आर्ट पीवाईक्यू सीरीज़ की हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है। तो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये जो पुस्तक है इसके लेखक थे नागार्जुन या फिर नागासेन, आपको दोनों में से कोई भी नाम वहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि एक बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। मिलिंद पन्ह एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है। सबसे पहले इसके लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इसकी किस भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये पूछ लिया, जैसे इसमें है कि धर्म से संबंधित है, तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो रचना काल है वो लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के है। इसमें जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक जो मिलिंद थे उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बौद्ध। सेकंड क्वेश्चन है, अंगुतर निकाय संबंधित है। तो अंगुतर निकाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हम अंगुतर निकाय के बारे में देख लेते हैं। तो अंगुतर निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है, ठीक है। सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5। अंगुतर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुतर निकाय का हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, जिसे महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई। तो ये आपको पता है बौद्ध जो धर्म है उसमें 6 संगतियाँ हुई थी, लेकिन जो मेन है वो 4 ही पूछी जाती हैं। कई बार जैसे बहुत ज़्यादा जब डीप पूछते हैं क्वेश्चन तब यहाँ पर 6 पूछ ली जाती हैं, और ये आए हुए भी हैं, ठीक है। 6 जो है वो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज हम आपको मेन जो है रट्टा लगाना है, वो तो इन चारों को ही अच्छे से याद करना है, लेकिन 2 ये हैं तो इनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो तृतीय बौद्ध सारी बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और अजात शत्रु जो है वो इनकी अध्यक्षता में। उसके बाद सेकंड जो है वो वैशाली में हुई थी, ठीक है, कालाशोक के समय में। तृतीय हुई थी 251 ईसा पूर्व अशोक के समय में, और चौथी जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय में। उसके बाद जो पांचवी है वो उज्जैन में हुई थी 172 में, और जो छठी है वो काबाई यांगून यानी कि बर्मा में हुई थी 1954 में, और इसके जो प्रधानमंत्री यूनी थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो है इनके बारे में पूरा देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स में जो क्या होता है, इसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, यानी कि जिसमें सिक्के, कागज, जो किसी भी टाइप की कोई भी जो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, यानी कि मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो आपको ये न्यूमिस्मेटिक और आपको मुद्रा शास्त्र दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, इसे पूरा लेखा शास्त्र भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। और आई थिंक ये केवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, केवीएस फाइन आर्ट का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। और पुरालेख जो है वो पुरातत्व की एक शाखा है जो उन शिलालेखों या फिर पुरालेखों का अध्ययन करती है जिसमें टिकाऊ सामग्री जैसे पत्थर, धातु में ढाला हुआ या उकेरा गया है। तो यहाँ पर या तो आपको शिलालेखों का अध्ययन या फिर पुरालेखों का अध्ययन, शिलालेखों की जगह आपसे पुरालेख भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो दोनों का आंसर एपिग्राफी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व शास्त्र। वह विज्ञान है जो कि प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का अध्ययन करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में होता है नरवंश विज्ञान, एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में, विशेष रूप से मानव शास्त्र में, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद 10 मंडलों में विभाजित और 1028 ऋचाओं का संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। हमें पता है कि 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा वेद किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। इसमें आपको मंडल और सूक्त की जो संख्या है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है इसमें देवताओं का वर्णन किया गया है, देवताओं की स्तुति आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो यजुर्वेद है वो जो है यज्ञ और यज्ञ क्रियाकलाप से संबंधित है। उसके बाद सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है वो गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे भी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी। उसके बाद इनका जो निधन है वो 483 कुशीनगर में। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था। इनके पिता शुद्धोधन थे और माता इनकी माया देवी थी। अच्छा, बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनका अंतिम उपदेश आपसे पूछा जाए तो अंतिम उपदेश था इनका अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले राखी गढ़ी, ठीक है, कोट दीजी, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो राखी गढ़ी और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में हम जो हमने कल परसों सीरीज की थी उसमें भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आज इसमें मेन देखेंगे हम। सबसे पहले तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से ये मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से आपको लकड़ी के हल, जुते हुए खेत के साक्ष्य और उसके साथ ही अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद एक यहाँ पर नया है कोट दीजी। तो कोट दीजी जो है वो खैरपुर में है, खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। और यह जो है वो मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के जो पूर्वी तट है वहाँ पर स्थित है। यह स्थल रोहरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यहाँ पर एक किला बना हुआ है कोट दीजी, जो किले का नाम है 1790 के आसपास ऊपरी सिंध के तालपुर राजवंश के शासक मीर सुहराव द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 1783 में से 1830 ईस्वी तक शासन किया था। खड़ी सकरी पहाड़, ऊंची पहाड़ी, सकरी पहाड़ी की चोटी पर बना यह किला अच्छी तरह से संरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी? तो अभी मैंने बताया या तो ऑप्शन में 4 आपको मिलेगा या 6 मिलेगा। ठीक है, टोटल तो 6 थी, लेकिन जो मेन है वो 4 थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो सांख्य, न्याय और ग्रामिक वेदांत, लेकिन जो ग्रामिक है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित नहीं है। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं। ठीक है, याद आपको रखनी है। अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए कि भारतीय दर्शन शास्त्र में कितनी शाखाएं हैं, तो 6 शाखाएं हैं। अब ये कौन कौन सी हैं आपको इनके नाम याद रखने हैं, और इनके जो प्रेरणा थे वो कौन है वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से, बस ये 2 ही टाइप से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले 6 थे ये। ठीक है, सांख्य के थे कपिल। उसके बाद योग के थे पतंजलि। न्याय के थे गौतम। वैशेषिक के थे कनाद। मीमांसा के थे जैमिनी। और वेदांत के थे बादरायण। ठीक है, तो ये 6 जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किस भारतीय का नाम मोहनजोदड़ो से जुड़ा है?
तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी की थी, यानी कि RD बनर्जी ने की थी 1922 में। यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर भगवान की जो आकृति है वो पशुपति की है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ये डिटेल में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस पशुपति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोहर पर जो है वो किसकी आकृति होती थी, तो वो पशुपति की होती थी और भगवान शिव जो है उन्हें पशुपति के रूप में पूजा जाता था। सिंधु घाटी इन्हीं मोहरों के आधार पर वहाँ के जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की उपासना करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है बनवाली, हरियाणा के किस जिले में ये सिंधु है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो बनावली की हम बात करें तो ये फतेहाबाद में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा सरस्वती की निचली घाटी में, जबकि बनावली जो है वो इसकी ऊपरी घाटी में स्थित था। बनावली जिले में हल की प्रगति करती खेत में मिली है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल कहाँ से मिला है, ठीक है, या फिर बनावली से क्या मिला है, तो यहाँ पर हल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर RS बिष्ट द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख पर कितने अक्षर अंकित हैं, तो ये जो है वो 17 अक्षर अंकित हैं। कुओं का शहर किस हड़प्पा स्थल को कहते हैं, तो जो मोहनजोदड़ो है उसे कुओं का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुएं मिले हैं और लगभग जो है वो 700 कुएं यहाँ पर कुओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अगर कोई सजेशन है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं या फिर कोई टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।